हाय गाइस। सो मेरा क्लास 12 तक साइंस स्ट्रीम था एंड फिर मुझे सीए परस्यू करना था। अब बहुत सारे दोस्त ये जानना चाहते थे कि मैं सीए की डिग्री में इतना जल्दी एडजस्ट कैसे कर लिया। दूसरे स्ट्रीम से आने के बावजूद मैंने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर लिया। तो आज की वीडियो उन दोस्तों के नाम, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा स्ट्रैटेजी, सब कुछ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। जैसे मैंने कहा कि मैं साइंस स्ट्रीम से था, तो क्लास 10th आईसीसी में मुझे 97% आए थे एंड क्लास 12th आईएससी में मुझे 90% आए थे। मैंने केवीपीवाई भी क्रैक किया हुआ है एंड एनआईटीज में मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस भी मिल रहा था। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सब बात कुछ भी मैटर नहीं करता है कि तुम टॉपर थे कि तुम फेलियर थे, क्योंकि ये एक नया स्ट्रीम है। तुम हर चीज बेसिक से स्टार्ट करने वाले हो, तो तुम्हारा पास्ट लाइफ का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इनफैक्ट मैं यूट्यूब पे सर्च करता था कि सीए आफ्टर क्लास 12 साइंस। सच बताओ, मुझे कुछ भी अच्छा मोटिवेशन नहीं मिलता था। एक दोस्त था जो साइंस स्ट्रीम से था एंड वो सीए फाउंडेशन में 3 बार फेल हो चुका था। जहां देखता था वहां पे नेगेटिविटी थी। अब ट्राई तो करना था, तो शुरुआत मैंने कुछ इस तरह किया था कि मैंने सीए फाउंडेशन का एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाया था। सीए फाउंडेशन में 4 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर 100 मार्क्स का अकाउंट्स होता है। अब अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी जिंदगी लेके चलना है। इस पे सबसे अच्छा बेस होना चाहिए एक स्टूडेंट का। तो मैंने ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से पूरा अपना सीए फाउंडेशन का प्लेलिस्ट खत्म किया 1 महीने में। सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट्स छोड़ दिए थे। पूरा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा। मतलब व्हाट इज डेबिट क्रेडिट, जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडियरी बुक, सब कुछ यहां से कंप्लीट करना पड़ा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। 1 महीना पूरा लग गया। 1 महीना पूरा डेडिकेटेड वे में लग गया इसके पीछे। एंड इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का जो आईसीएआई मॉड्यूल है, उसका फर्स्ट 2 चैप्टर्स का थ्योरी भी पढ़ना पड़ा क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास बेस तैयार है, मेरे पास बेस तैयार नहीं था। तो नॉलेज, जो थ्योरी जानना जरूरी है, वो वहां से मैंने सीखा था। पेपर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ आता है एंड 40 मार्क्स का बीसीआर। पूरा पेपर रिटर्न होता है अकाउंट्स की तरफ। अब पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। 11-12 में अगर तुमने इंग्लिश डिसेंटली पढ़ाई किया है, तुम्हारे लिए ये इंग्लिश काफी सिंपल होने वाला है। 30 आउट ऑफ 40 इजीली तुम्हें मिल जाएगा। सिर्फ फॉर्मेट्स देख लेना लेटर वेटर का, एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच अगर तुम भूल चुके हो तो वापस से देख लेना। एंड लॉ के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा रट्टा मारना पड़ेगा एंड इसके साथ लॉजिकली समझना भी पड़ेगा क्योंकि काफी सारे केस स्टडीज आते हैं। बट अगर तुम रट्टा नहीं मार पाते हो तो तुम्हें सीखना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट में बहुत ज्यादा सिलेबस है लॉ का, और भी बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो लॉ के लिए मैं कोई स्पेसिफिक लेक्चर नहीं देखता था, मैं खुद पढ़ता था, खुद समझता था एंड जो पोर्शन नहीं समझ में आता था वो जाके यूट्यूब पे सर्च मारता था एंड मुझे समझ आ जाता था। इट वॉज दैट सिंपल। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते थे। आरटीपी एमटीपी के केस लॉज भी स्टडी करने पड़ते थे। पेपर नंबर 3 मैथ स्टैटिस्टिक्स एलआर, 2 घंटे का पेपर होता है एंड इसमें मैंने 2 बहुत बड़ी गलती की थी। काश मुझे कोई बोल देता है इस चीजों के बारे में। पहला बात ये कि 100 मार्क्स के एमसीक्यूज जो आते हैं वो 2 घंटे में सॉल्व करने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली 70 to 80 क्वेश्चन ही तुम सॉल्व कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट ये बात है कि तुम 70 to 80 क्वेश्चन, 70 to 80 एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व करके आओ। एंड दूसरा बात ये कि लॉजिकल रीजनिंग की क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करो, उसे प्रायोरिटाइज किया करो क्योंकि 20 मार्क्स तुम इजीली सिक्योर कर पाओगे। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही सिंपल सेक्शन है। इनफैक्ट तुम उसका पूरा सिलेबस, उसका जो 3-4 चैप्टर्स है, 4-5 चैप्टर्स है, वो तुम 1 घंटे में निपटा सकते हो। इतना सिंपल है वो। अब मैथ्स के पोर्शन के बारे में बात करें तो हर साइंस स्टूडेंट को प्यार हो जाएगा क्योंकि बहुत सिंपल है। 8, 9, 10, 11, 12 में तुम जितना पढ़े हो उतना ही मैथ्स है, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के, दैट इज एन्युइटी का चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड बाकी सब चैप्टर्स कॉमन है। 11-12 का जितना टफ था चैप्टर्स, उसके कंपैरिजन में काफी इजी में आता है। अब इस कब का प्रैक्टिस कहां से करें? अब देखो, आईसीआई मॉड्यूल से तो तुम प्रैक्टिस करोगे ही, एमटीपी आरटीपी से तुम प्रैक्टिस करोगे ही। मैं क्या करता था, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी वापस खोलता था, वहां पे सर सॉल्व करते थे, उनके साथ साथ मैं भी सॉल्व करता रहता था एंड वही आईसीआई का क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे एंड क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यू सॉल्व करवाते थे, शॉर्टकट्स बताते थे, सब कुछ।
पेपर नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स एंड बीसी के इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, बीसी के 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। इकोनॉमिक्स मैंने हर्षद जाजू के लेक्चर्स से पढ़ाई किया था, मतलब सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4। एंड मैं बता देना चाहता हूं इकोनॉमिक्स में एक साइंस स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, सब कुछ लॉजिकल होता है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ता है, एंड फिर वो लॉजिक समझ के तुम्हें एमसीक्यूज में आंसर करने पड़ते हैं। एंड सेम गोज फॉर बीसीके यार। बीसीके में सिंपल बिजनेस नॉलेज होता है जो तुम्हें पॉइंट वाइज याद रखना पड़ता है, एंड उसे तुम अगर पॉइंट वाइज याद रखते हो तो तुम्हें एमसीक्यूज में कोई भी रोक नहीं सकता है। अब देखो, कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनसे तुम वाकिफ नहीं रहोगे, तो ये सारे टर्म्स तुम यहां पे सीख सकते हो बीसीके में। तो ओवरऑल ये पेपर नंबर 4 काफी ज्यादा स्कोरिंग है, एंड तुम जितना भी मार्क्स उठाना चाहते हो ये पेपर में अपना इच्छा पूरा कर लो। अब देखो, पूरे सीए फाउंडेशन में तुम्हें 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 400, मतलब 50 मार्क्स का एग्रीगेट होना चाहिए, एंड 40 मार्क्स तो पासिंग मार्क्स है, इसमें हर सब्जेक्ट में तुम्हें लाना ही पड़ेगा। तो कोई सब्जेक्ट में अगर 50 से कम भी हो गया ना, तो इकोनॉमिक्स का ये जो पेपर नंबर 4 है ये मार्क्स लाने में बहुत हेल्प कर देगा। सो ये सब स्ट्रैटेजी मान के मैंने अपना सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, एंड आई गेस तुम्हें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल लग रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, थैंक यू। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे कंटेंट से तुम कंटेंट रहोगे।